हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड हर्ड मतलब होता है झुंड। इसमें क्या कहा है कि एक डियर्स का क्या है, झुंड है, उसमें कितनी हाफ मतलब आधी आधी डियर्स क्या कर रही है, फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, घास चर रही है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, आधी घास चर रही है, बची कितनी आधी, उन आधी का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, पास में ही खेल रही है 3/4 डियर, ठीक है ना। द रेस्ट 9, जो उसके बाद बाकी बची 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड से तालाब से पानी पी रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, आपको बताना है कि उस हर्ड में टोटल कितनी डियर्स है, ठीक है। अब देखिए मैंने लेट कर लिया, क्या हम लेट कर लेते हैं कि टोटल हर्ड में टोटल डियर्स कितनी है, x, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। लेट टोटल हर्ड टोटल डियर इन द हर्ड इक्वल टू x, टोटल हो गई x। अब क्या कहा है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, उन डियर्स की संख्या जो फील्ड में घास चर रही है, इक्वल टू कितनी है, हाफ। हाफ दिया ना कि आधी, तो x है पूरा, x का हाफ हो गया, ठीक है ना। नाउ रिमेनिंग डियर इन द हर्ड, हर्ड में कितनी बची है, x थी और x/2 निकल गई, तो कितनी बची, एक में से हाफ जाएगी तो हाफ बचेगी, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया। अब क्या कहा, अब उसने कहा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बची है उसका 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय। नाउ नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय इक्वल टू कितनी, 3/4, 3/4 किसका, x/2 का, जो रिमेनिंग बची थी, ठीक है ना। तो क्या आया, 3x/4 2 जा 8, इतनी, ये कितनी है 3x/8, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग खेल रही है। इसके बाद जितनी बची 9, वो क्या कर रही है, वो ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहे हैं तालाब से। एंड the rest deer are drinking water which are 9, जो कि कितनी है, 9 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, हर्ड में टोटल थी x में से x/2 क्या कर रही है, घास चर रही है, फिर 3x/8 क्या कर रही है, वो खेल रही है, और बाकी बची 9 वो पानी पी रही है। यदि मैं x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 करूं तो वे किसके बराबर होगी, जितनी हर्ड में टोटल डियर है। बात समझ में आई भाई, जो हमारी कुछ डियर्स तो ऐसी है जो हमारी घास चल रही है, वो कितनी है, x/2, ठीक है। फिर 3x/8 डियर ऐसी हैं जो खेल रही हैं, और जो बाकी बची 9 वो क्या कर रही है, वो पानी पी रही है। यदि मैं तीनों की संख्याओं को ऐड कर देता हूं तो वो टोटल संख्या कितनी होती है, जितनी हर्ड में डियर है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, x/2 प्लस
3x बाई 8 प्लस 9 इक्वल टू कितनी आया x। तीनों को ऐड किया इसके बराबर तो टोटल हर में दिया है हमारी। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं हम इसको देखिए, हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, ठीक है ना। हम इन दोनों वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, तो उधर क्या था हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, इन दोनों को उधर ले गए तो माइनस क्या हो गए x अपॉन 2 और माइनस का 3x अपॉन 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 9। बात है समझ में, इन दोनों को उधर ले गए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x को यहीं पे रखा, माइनस का ये प्लस का था माइनस होगा, ये प्लस का था ये माइनस होगा, इधर क्या रहेगा 9, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ से क्या यहाँ पे क्या है 1 1 8 जा 8 8x माइनस 2 4 जा 8 4 2 x में मल्टीप्लाई की तो 4x माइनस 8 1 जा 8 3 में मल्टीप्लाई की तो 3x इक्वल टू 9, ठीक है। ये आ गया, मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ बाकी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से सोल्व कीजिए, कितना आया 8x माइनस का 4x है और माइनस का 3x है, कितने हो गए माइनस के 7x और अपोन में कितना था 8 इक्वल टू 9। 8x में से 7x को माइनस का कितना आया x अपॉन 8 इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है, x की वैल्यू x इक्वल टू 8 डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 72 हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि हमने क्या लिया था कि हर में टोटल डियर कितनी है x और x की वैल्यू आ गई हमारी 72, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर क्या होता है दादा एंड ग्रैंडडॉटर पोती, ठीक है ना। तो क्या कहा, एक ग्रैंडफादर जो है अपनी ग्रैंडडॉटर से कितना 10 टाइम्स ओल्डर है, तो 10 टाइम्स बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। He is also 54 years older than her, वह उससे कितना 54 years ओल्डर है, अधिक है, एज उसकी 54 years ज्यादा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ग्रैंडडॉटर की एज है x, ग्रैंडडॉटर की एज कितनी है x, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की एज होगी 10x। देखिए लेट द present age, let the present age of granddaughter इक्वल टू x। हमने क्या मानी कि ग्रैंडडॉटर की जो परसेंटेज है वो है x। देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तब ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 10x। क्यों, क्योंकि ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा कि ही का मतलब ग्रैंडफादर इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है। कैसे, देखिए ग्रैंडफादर है 10x और ग्रैंडडॉटर है x। क्या कहा है, ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है, मतलब 10x जो है वो x से 54 ज्यादा है। यदि मैं x को भी 54 ज्यादा कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात है समझ में, 10x x से 54 ज्यादा है, यदि मैं x में 54 को ऐड कर देता हूं तो 10x के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इस x को एक तरफ लाएंगे वेरिएबल्स को, तो 10x माइनस x इक्वल टू 54, क्या हुआ 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू
54/9, 9 6 जा 54, 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। हेंस present age of granddaughter equal to 6 year। ठीक है, एंड present age of ग्रैंडफादर इक्वल टू, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी थी 10x, तो 10 × 6 इक्वल टू 60 ईयर्स। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, ग्रैंड डॉटर की x थी तो x की वैल्यू हमने निकाली 6 ईयर आ गई, और ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स थी तो 10x 60 10। ठीक है ना, 66 का 10 टाइम्स है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का 10th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या कहा है। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। क्या कहा है? अमन की एज, अमन की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age, वह अपनी पुत्र की एज का क्या 5 टाइम्स था। तो फाइंड देयर परसेंटेज, उनकी आज परसेंटेज वर्तमान उम्र बतानी है। ठीक है, देखिए मैं लेट करता हूं, क्यों? क्योंकि अमन की एज जो है वो उसके पुत्र की एज पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं अमन के सन्स की एज लेट कर लेता हूं। देखिए, लेट द present age of अमन's son इक्वल टू x। मैंने क्या लिया? मैंने लिया कि जो अमन का बेटा है उसकी उम्र है आज की x। देन present age of अमन, तब अमन की प्रेजेंट एज क्या होगी? अमन की एज कितनी है? 3 टाइम्स है, तो अमन की एज होगी 3x। ठीक है ना, अब क्या किया है? कहा है 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age, वह अपने पुत्र की एज का कितना था? 5 टाइम्स था 10 साल पहले। तो पहले निकालेंगे 10 साल पहले उन दोनों की उम्र कितनी थी। तो देखिए नाउ 10 years ago, age of अमन's son, अमन के पुत्र की एज कितनी थी? x माइनस 10, 10 साल कम था, 10 साल पहले की बात है। ठीक है, एंड टेन ईयर्स ago, 10 years ago, एज ऑफ अमन, अमन की एज कितनी होगी? 3x माइनस 10। ठीक है, ये है। अब आया क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा है कि 10 साल पहले अमन की एज अपने पुत्र की एज की कितनी थी? 5 टाइम्स थी। ठीक है ना, 5 टाइम्स, 5 गुना थी। इसका मतलब 3x माइनस 10, ये किसकी एज है जी? ये थी एज अमन की। ये x माइनस 10, ये किसकी एज थी? ये अमन के पुत्र की एज थी। ये एज इस एज की कितनी थी? 5 टाइम्स, मतलब 3x माइनस 10, x माइनस 10 का कितना है? 5 टाइम्स है, 5 गुना है। यदि मैं x माइनस 5 को भी 5 टाइम्स कर देता हूं तो ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। बात आई समझ में? क्या कहा है? देखिए कहा है कि 10 साल पहले, परसेंटेज हमने ली क्या? अमन के बेटे की परसेंटेज है x,
और अमन की एज है 3x, क्योंकि इसमें दिया था कि 3 टाइम्स है। ठीक है, अब क्या कहा है कि 10 साल पहले दोनों की हमने 10 साल पहले एज निकाली। यदि अमन के बेटे की आज x है तो 10 साल पहले 10 साल कम हो गए, और अमन की एज यदि आज 3x है तो 10 साल पहले इसमें 10 साल कम हो गए। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो 10 साल पहले उनकी एज थी उनमें क्या रिलेशन था, उनमें रिलेशन था कि अमन की एज उसके पुत्र की एज की 5 गुना थी। यदि उस समय पुत्र की एज को भी हम 5 गुना कर देते तो दोनों की एज क्या होती, बराबर हो जाती। वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई की, 5x माइनस 5 10 जा 50। अब क्या करते हैं, अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ। देखिए 3x इधर है, 3x को मैं उधर ले जाता हूँ 5 के पास और 50 को इधर लाता हूँ। मैं 50 को इधर लेकर आया तो 50 क्या था, माइनस का था, इधर आगे हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 10 इक्वल टू इधर 5x है। ठीक है, 3x इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 3x। 50 में से 10 को माइनस किया कितना आया 40 इक्वल टू 5x में से 3x को किया कितना आया 2x। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, निकालते हैं। तो x इक्वल टू 40 अपॉन 2, 220 जा 40 इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या है हमारी 20, तो इसका मतलब हेंस एज ऑफ, ये किसकी एज है, x किसकी लेट की थी हमने, अमन सन की। एज ऑफ अमन सन इक्वल टू 20 इयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ अमन इक्वल टू, अमन की कितनी थी 3x, तो 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60 इयर्स। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है। ठीक है ना, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किसकी एज को ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम इक्वेशन बनाने अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।